हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम फंक्शंस में पैरामीटर्स को पास करते हैं या फिर फंक्शन में कैसे वैल्यूज़ को पास करते हैं। ठीक है, पैरामीटर्स को हम आर्ग्यूमेंट्स भी बोल देते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न नहीं होना आपने कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं और पैरामीटर्स क्या होते हैं। ये दोनों सेम ही चीज़ होती है। तो ये हम देखेंगे। अभी तक हमने जो फंक्शन क्रिएट करा है शो फंक्शन, इसमें हम यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं कर रहे। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम फंक्शंस में आर्ग्यूमेंट्स को पास करते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स को पास करने के लिए यहाँ पे हम मैं लेट्स से एक न्यू ही फाइल बना लेता हूँ ताकि आपको स्क्रैच से मैं समझा सकूँ, आपको इसमें कोई डाउट ना हो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शंस डॉट सी। ठीक है, पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शंस डॉट सी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो अपना बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो ही बनाते हैं। मैं उसको बना लेता हूँ, ठीक है, ताकि टाइम ना वेस्ट हो। तो ये मैंने बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे अब मैंने मेन फंक्शन के आगे वॉइड लगाया है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाई है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो रेडी हो चुका है। अब यहाँ लेट से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन डिफाइन करूँगा। लेट से इंट, यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइंड अंडरस्कोर सम। ठीक है, फाइंड अंडरस्कोर सम नेम से मैंने एक फंक्शन बनाया और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करूँगा। मतलब कि ये जो फंक्शन है ये क्या करेगा, ये 3 नंबर्स का जो सम है वो रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे जब अगर मैं आपको लास्ट वीडियो में दिखाऊं, यहाँ पे जब मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया था तो इसके अंदर मैंने कुछ भी पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर मैंने 3 बार इंट लिखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं कंपाइलर को बता रहा हूँ कि ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है, डिक्लेयर किया है, ये जो फंक्शन मैंने डिक्लेयर किया है फाइंड सम नेम का, इसके अंदर हम 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे जो कि इंटीजर टाइप के होंगे। दैट मीन्स कि इसके अंदर मैं 3 नंबर्स पास करूंगा। तो ये मैं कंपाइलर को यहाँ पे बता रहा हूँ कि इस फंक्शन के अंदर मैं 3 इंट टाइप की वैल्यूज को पास करूंगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मैं जो जिन नंबर्स का मैं सम करना चाहता हूँ उनको यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगा। लेट से ए, बी और सी। तो ये ए और बी और सी ये 3 नंबर्स हैं जिनका मैं सम फाइंड करना चाहता हूँ। अब ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे नंबर्स नहीं लिखे कि ये नंबर्स क्या होंगे, ये नंबर कुछ भी हो सकते हैं। ये हो गया हमारा, हमने अपने वेरिएबल डिफाइन कर दिए जिनका हम डिक्लेयर कर दिए, जिनका हम सम फाइंड करना चाहते हैं। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक मैं सम नेम का यहाँ पे वेरिएबल भी ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लूँगा, सम नेम का वेरिएबल लूँगा। अब यहाँ पे आप ये भी बात नोट करो, यहाँ पे मैंने इंट लगाया है, फंक्शन के आगे मैंने यहाँ पे इंट लगाया है। ठीक है, लास्ट वीडियो में फंक्शन के आगे वॉइड लगाया था। तो जिस फंक्शन के आगे मैंने वॉइड लगाया था, आप यहाँ पे देखो कि वो फंक्शन यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं कर रहा, मतलब कि इसके अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन फाइंड सम फंक्शन के आगे मैंने यहाँ पे इंट लगाया है। दैट मीन्स कि इस फंक्शन के अंदर एक रिटर्न स्टेटमेंट होगी जो कि एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगी। ठीक है जी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फंक्शन की डेटा टाइप जो भी होती है वो फंक्शन उसी टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हमारा सम वेरिएबल आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा सम इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं लिखूँगा फाइंड सम, और यहाँ पे इसके अंदर मैं पास कर दूंगा ए, बी एंड सी। ठीक है, ए, बी और सी मैंने पास कर दिया। अब ए, बी और सी तो मैंने यहाँ पे पास कर दिया, लेकिन इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू कहाँ से आएगी, एक तो यहाँ से मैं यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कर सकता हूँ, ए इज इक्वल टू 4, बी दिस, सी दिस, कुछ भी। ठीक है, एक हम यहाँ पे काम क्या करेंगे, हम यूजर से वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एंटर वैल्यू फॉर ए, बी, फॉर ए, बी एंड सी। ठीक है, और यहाँ पे हम स्कैन एफ से यूजर से वैल्यू ले लेंगे।
यहाँ पे लिखूंगा स्कैन एफ और यहाँ पे लिखूंगा परसेंटेज डी परसेंटेज डी परसेंटेज डी। ठीक है, 3 इंटीजर टाइप की वैल्यूज लेंगे तो इसलिए मैंने थ्री टाइम्स यहाँ पे परसेंटेज डी लगाया है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी एंड एड्रेस ऑफ सी। ठीक है जी, और जो भी वैल्यूज होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी ए बी और सी में। और इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंट एफ और यहाँ पे मैं लिख दूंगा परसेंटेज डी और यहाँ पे लिख दूंगा मैं यहाँ पे मैं लिख दूंगा सम इज इक्वल टू परसेंटेज डी और यहाँ पे मैं डी को सम को प्रिंट करवा दूंगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैंने फंक्शन को डिक्लेयर किया, ये है फंक्शन डेक्लेरेशन। ठीक है, फंक्शन डेक्लेरेशन का मतलब ये हम कंपाइलर को यहाँ पे बता रहे हैं कि ये फंक्शन है जिसको हम अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने फाइंड सम को कॉल किया तो ये हमारा आ गया फंक्शन कॉल। ठीक है, जो थर्ड है वो हमारा रह गया विच इज फंक्शन डेफिनेशन, वो हम यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया इंट फाइंड अंडरस्कोर सम। अब इसके अंदर मैं 3 वेरिएबल पास करूंगा, उनका नेम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। यहाँ पे मैं XYZ भी रख सकता हूँ, ABC भी रख सकता हूँ। ठीक है, ABC अगर हम रखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ से कौन सा ABC यहाँ पे आ रहा है और कौन सा यहाँ पे आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे मैं XYZ रखूँगा, इंट X। ठीक है, इंट Y और यहाँ पे इंट Z। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपने फंक्शन के अंदर 3 इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स हमने यहाँ पे पास कर दिए। तो ये फंक्शन क्या करेगा, इसके अंदर मैं एक और वेरिएबल ले लूँगा, लेट्स से इंट D, और ये फंक्शन क्या करेगा, D के अंदर X प्लस वाई प्लस Z। ठीक है, D के अंदर क्या करेगा, X Y और Z को ऐड करके उसका जो भी रिजल्ट है वो D के अंदर यहाँ पे ये D के अंदर सेव कर देगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करवा देंगे D को। ठीक है, अब यहाँ पे लेट्स से मैं आपको समझाता हूँ स्टार्टिंग से। यहाँ पे हमने फंक्शन को पहले डिक्लेयर किया, हमने कंपाइलर को बताया कि एक फाइंड सम नेम का एक फंक्शन है जिसके अंदर हम 3 इंटीजर टाइप की वैल्यूज को पास करेंगे। ठीक है, और इसकी जो डेटा टाइप है वो इंट है, दैट मीन्स कि ये जो फंक्शन है ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करेगा। अब हम यहाँ पे आ गए ABC और सम, हमने क्या किया, यूजर से वैल्यूज ले ली A B और C और उन वैल्यूज को ABC के अंदर हमने सेव करवा दिया। ठीक है, अब लेट्स से यूजर ने A के अंदर 2 पास करा। ठीक है, B के अंदर यहाँ पे 3 पास करा और D के अंदर यहाँ पे लेट्स से 4 पास करा। A B और C के अंदर A के अंदर 2, B के अंदर 3, C के अंदर 4 पास कर दिया। ठीक है, अब ये 2, 3 और 4 यहाँ पे आ गए। ठीक है, तो जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब फंक्शन हमारा कॉल होता है तो जो कंट्रोल है वो फंक्शन डेफिनेशन पे आ जाता है। लास्ट वीडियो में आपको बताया था ना कि जहाँ पे फंक्शन कॉल होता है तो जो कंट्रोल होता है वो फंक्शन कॉल से फंक्शन डेफिनेशन पे आ जाता है। अब यहाँ पे आप देखो A में 2 है, B में 3 है, C में क्या है, 4 है। ठीक है, A में 2 है, B में 3 है, C में क्या है, 4 है। तो कंट्रोल जब यहाँ पे आया तो A की वैल्यू यहाँ पे X में आ जाएगी, B की वैल्यू Y में आ जाएगी और C की वैल्यू कहाँ पे आ जाएगी, Z में आ जाएगी। ये ऑर्डर बहुत मैटर करता है। ठीक है, जो फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू है वो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल में आएगी, जो सेकंड वेरिएबल की वैल्यू है वो यहाँ पे सेकंड वेरिएबल में आएगी और जो थर्ड वेरिएबल की वैल्यू है वो यहाँ पे थर्ड वेरिएबल में आएगी। अब X में यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, Y में क्या आएगा, 3 आएगा और Z में क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे 2 + 3 + 4 कितना हो गया, 2 और 3 क्या हो गया, 5 और 4 क्या हो गया, 9। तो जो 9 है वो किस में सेव हो जाएगा, D में सेव हो जाएगा। और जो हमारा फंक्शन है वो रिटर्न क्या करेगा, D की वैल्यू। D में क्या है, 9 है, 9 क्या है, एक इंटीजर है। तो इसलिए
हमने इसकी जो डेटा टाइप है वो इंट रखी थी ताकि हमारा जो फंक्शन है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। तो ये क्या रिटर्न कर रहा है, 9 रिटर्न कर रहा है। 9 क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो जब हमारा फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है, जो भी हमारा फंक्शन जो वैल्यू को रिटर्न करता है, फिर उस वैल्यू को हमें यहाँ पे किसी वेरिएबल में सेव करवाना पड़ता है। अब जो फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा, लेट्स से हमारे केस में 9 रिटर्न कर रहा है, तो दैट मीन्स कि इस सारी वैल्यू को मैं 9 के साथ रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे मैं 9 से रिप्लेस करूँगा नहीं इसको, ठीक है। मैं ये आपको बता रहा हूँ कि रिटर्न का मतलब जो भी वैल्यू रिटर्न करता है फंक्शन वो यहाँ पे आ जाती है जहाँ से फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। तो हमारे केस में 9 रिटर्न कर रहा है, तो दैट मीन्स कि इस सारी स्टेटमेंट की जगह पे जब फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करेगा तो यहाँ पे ऐसे 9 आ जाएगा। 9 आप सपोज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, और 9 कहाँ किस में सेव हो जाएगा, हमारे सम वेरिएबल में, और उसी सम को हम यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो 9 है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊं, अगर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके दिखाऊं आपको, यहाँ पे मैं लिखूंगा GCC, और यहाँ पे मैं लिखूंगा पासिंग आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शंस, आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शंस, और यहाँ पे मैं फंक्शंस डॉट सी, तो इसको मैं करूँगा कंपाइल। तो ये देखिए इसमें कोई भी एरर नहीं है, हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल हो चुका है। अगर मैं इसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूँ तो ये देखिए एंटर वैल्यू फॉर ए बी एंड सी, तो यहाँ पे मैं पास करूँगा 2 3 एंड 4, तो ये देखिए इसने प्रिंट करवा दिया सम इज 9, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे जो फंक्शन है वो काम करते हैं और कैसे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं हम उसमें पास करते हैं। एक मैं आपको बात और बता दूं कि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल किया, तो कॉल करते टाइम जो भी हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं, फंक्शन कॉल करते टाइम जहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है, तो वहाँ पे हम जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते टाइम जो भी हम वहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स। और जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, और वहाँ पे जो हम आर्ग्यूमेंट्स पास करते हैं उनको हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे हमारे क्या है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स क्या है हमारे ए बी और सी। तो ये आपको बातें याद रखनी है कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करते टाइम जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उनको हम बोलते हैं एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स, और जब भी फंक्शन को डिफाइन करते टाइम जो भी हम आर्ग्यूमेंट पास करते हैं उनको हम बोलते हैं फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है जी। तो ऐसे हमारे जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो पास होते हैं, और ऐसे हमारा जो फंक्शन है वो आर्ग्यूमेंट्स के साथ काम करता है। तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे फर्स्ट में आएगी, सेकंड की वैल्यू यहाँ पे सेकंड में आएगी, और थर्ड की वैल्यू यहाँ पे थर्ड में आएगी। और आपको एक बात और भी मैं बता दूं, लेट्स से यहाँ पे मैं फ्लोट कर दूं, और मैं यहाँ पे फ्लोट कर दूं, ठीक है। मैं ये भी आपको करके एक बार दिखा देता हूँ। अगर मैं यहाँ पे फ्लोट कर दूं, फ्लोट करने के बाद अब अगर मैं प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं, पहले कंपाइल करता हूं, अगर मैं प्रोग्राम को कंपाइल करूं तो ये हमें इसने एरर दे दिया। एरर क्या दे दिया, फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स एक्स वाई जेड पासिंग आर्ग्यूमेंट टू फंक्शन नोट प्रीवियस डिक्लेरेशन ऑफ फाइंड सम वाज हेयर इंट सम। तो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमने ABC इंटीजर टाइप के पास करे हैं, ठीक
ठीक है। ABC क्या है, इंटीजर टाइप के हैं एक्चुअल आर्गुमेंट्स, लेकिन फॉर्मल आर्गुमेंट्स जो हैं वो फ्लोट टाइप के मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो भी एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं और जो भी एक्चुअल आर्गुमेंट्स हैं और जो भी फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं उनकी जो डेटा टाइप है वो भी सेम होनी चाहिए, ठीक है, वो भी सेम होनी चाहिए, उनकी डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। और ऑर्डर ऑफ आर्गुमेंट्स का भी मैंने आपको बता दिया कि फर्स्ट की वैल्यू फर्स्ट में जाएगी, सेकंड की सेकंड में, थर्ड की थर्ड में, ठीक है। एक तो ये हो गया। अगर मैं यहाँ पे इंट कर दूंगा तो ये अभी चल जाएगा हमारा, इसमें कोई भी एरर नहीं आएगी जब मैं यहाँ पे इंट कर दूंगा। एक ये बात मैंने आपको बता दी डेटा टाइप की, और ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन भी आपको बता दिया। अगर मैं अब इसको एग्जीक्यूट करूंगा, कंपाइल करूंगा तो ये कंपाइल हो जाएगा, ठीक है। एक और बात, अब लेट्स से यहाँ पे मैंने एक आर्ग्यूमेंट हटा दिया, लेट्स से यहाँ पे मैंने एक आर्गुमेंट हटा दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जब मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने 3 आर्गुमेंट पास करे हैं, लेकिन जब मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने 2 आर्गुमेंट पास करे हैं, ठीक है। तो भी ये हमें एरर देगा। अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा तो भी हमें ये एरर देगा। इसने क्या किया, ये देखिए z अनडिक्लेयर्ड। अगर मैं यहाँ से z को भी हटा दूं, लेट्स से यहाँ पे मैं z को भी हटा दूं, ठीक है, इसको सेव करके दोबारा से कंपाइल करूं तो भी इसने हमें एरर दिया। ये देखो क्या एरर दिया, प्रीवियस डिक्लेरेशन ऑफ फाइंड सम वाज हेयर। तो ऐसे भी हमें ये एरर दिया, क्योंकि जब हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं, ठीक है, ये देखिए जब हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया तो यहाँ पे हमने 3 आर्गुमेंट पास किए हैं, लेकिन जब हम फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे हम 2 आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ से भी एक को हटा दूँ, अगर मैं यहाँ से भी एक को हटा दूँ डिक्लेयर करते टाइम भी, और दोबारा से इसको कंपाइल करूँ तो भी हमें ये एरर देगा। क्या एरर देगा, यहाँ पे ये देखिए, टू मैनी आर्गुमेंट टू फंक्शन फाइंड सम। ये बोल रहा है कि आप जितने आपने यहाँ पे डिक्लेयर करे हैं, यहाँ पे आपने 2 आर्गुमेंट डिक्लेयर करे हैं, लेकिन यहाँ पे आप 3 पास कर रहे हो, तो टू मैनी आर्गुमेंट्स ये बोल रहा है कि आप टू मैनी आर्गुमेंट्स जो है फंक्शन को पास कर रहे हो। तो जितने आपको यहाँ पे आर्गुमेंट्स आपने डिक्लेयर करे हैं उतने ही आपको फंक्शन कॉल करते टाइम पास करने पड़ेंगे, और उतने ही आपको यहाँ पे फंक्शन डिफाइन करते टाइम पास करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आर्गुमेंट जो है वो सेम होने चाहिए एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग एंड एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 जो हैं वो पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या, कि इनका जो ऑर्डर होता है वो आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट की वैल्यू फर्स्ट में जाएगी, सेकंड की सेकंड में, थर्ड की थर्ड में, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपको डेटा टाइप ध्यान में रखनी है आर्गुमेंट्स की जो डेटा टाइप आपने यहाँ पे पास करी है, ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम वो सेम होनी चाहिए। उसी टाइप के वेरिएबल्स आपको इस मेन फंक्शन के अंदर डिफाइन करने हैं, और उसी टाइप के आपको यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग के टाइम जो फंक्शन डिक्लेरेशन के टाइम आपको पास करने हैं। तीसरी बात क्या हो गई कि जो नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए एट द टाइम ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन, एट द टाइम ऑफ फंक्शन कॉलिंग एंड एट द टाइम ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। तो ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और अगर मैं दोबारा से इसको एग्जीक्यूट अब करूं तो हमारा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, इसमें कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है। कि ये देखिए ये कंपाइल हो चुका है, इसको मैं रन करके भी आपको दिखाता हूँ। वैल्यू ऑफ A, B एंड C, तो इसका सम आ गया हमारा 18, ठीक है। अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर आपने अभी तक मेरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को चेक नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट को चेक करें। इसमें मैंने बहुत से सी लैंग्वेज के टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करके रखे हैं। और गाइज प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल पे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो चैनल पे विजिट करते हैं, चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।